अमेरिका में ऐसा कुछ हुआ है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। व्हाइट हाउस, दुनिया की सबसे सुरक्षित इमारत, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन उसी व्हाइट हाउस के बाहर अचानक गोलियां गूंजने लगी, ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हुई, लोग चीखते हुए नजर आए, भागते हुए पत्रकार दिखे और हथियार लेकर दौड़ती सीक्रेट सर्विस, क्योंकि अंदर मौजूद थे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। शनिवार रात वॉशिंगटन डीसी में एक ऐसा सीन बन गया जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक संदिग्ध युवक सीधे व्हाइट हाउस के सिक्योरिटी चेक पॉइंट की तरफ बढ़ा। उसके कंधे पर एक बैग था। सुरक्षा कर्मी कुछ समझ पाते उससे पहले ही उसने बैग से पिस्तौल निकाली और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। वहां मौजूद लोगों ने ये दावा किया कि कम से कम 20 से 30 राउंड फायरिंग हुई है। पूरा इलाका गोलियों की आवाज से कांप उठा। कुछ लोग सड़क पर लेट गए, कुछ कारों के पीछे छिपने लगे, जबकि पत्रकारों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। लेकिन असली डरावने वाली बात अभी बाकी थी। जिस वक्त ये हमला हुआ उसी समय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद थे और ईरान को लेकर हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग कर रहे थे। यानी हमला सिर्फ सड़क पर नहीं था, ये सीधे अमेरिका की सत्ता के दिल तक पहुंचने की एक कोशिश थी। सीक्रेट सर्विस ने कुछ ही सेकंड में जवाबी कार्रवाई शुरू की और हमलावर को गोलियों से छलनी कर दिया। अस्पताल ले जाने पर उसकी मौत हो गई। मरने वाले की पहचान 21 साल के नासिर बेस्ट के तौर पर हुई है, जो अमेरिका के मैरीलैंड का रहने वाला था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। रिपोर्ट्स ये कहती है कि नासिर पहले भी कई बार व्हाइट हाउस के आसपास देखा गया था। उसके खिलाफ कोर्ट ऑर्डर तक जारी था कि वो व्हाइट हाउस इलाके के पास नहीं आएगा। फिर भी वो आया, और सिर्फ आया नहीं, हथियार लेकर पहुंचा और ताबड़तोड़ उसने फायरिंग की। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि गिरफ्तारी के दौरान वो खुद को आज का जीसस बताता था। यानी सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं, बल्कि अब मानसिक अस्थिरता, कट्टर सोच और संभावित साजिश का भी है। फायरिंग के बाद पूरे इलाके में करीब 40 मिनट तक का लॉकडाउन जैसे हालात रहे। FBI, सीक्रेट सर्विस और कई एजेंसियों ने पूरे इलाके को सील कर दिया। एक आम नागरिक भी गोली लगने से घायल हुआ है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि गोली हमलावर की थी या जवाबी कार्रवाई की। लेकिन अब अमेरिका में सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है कि अगर दुनिया के सबसे सुरक्षित इलाके में एक संदिग्ध हथियार लेकर पहुंच सकता है तो फिर अमेरिका आखिर कितना सुरक्षित है। और सबसे बड़ी बात, ये पहली बार नहीं हुआ है। कोरेस्पोंडेंट डिनर के दौरान फायरिंग हुई थी और उस वक्त भी ट्रंप को भागकर सुरक्षित जगह ले जाना पड़ा था। इससे पहले ट्रंप की बेटी इवाका को भी जान से मारने की धमकी मिली और आरोपी के पास उसके घर का ब्लूप्रिंट तक मिला। यानी अब सवाल सिर्फ एक हमले का नहीं है, अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप लगातार किसी बड़े निशाने पर है, क्या अमेरिका की सुरक्षा में सेंध लग चुकी है, या फिर व्हाइट हाउस के बाहर चली ये गोलियां किसी बहुत बड़ी साजिश की शुरुआत है।